नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता गुरवीर सिंह जी। इनसे बात करेंगे किसानों का जो आंदोलन है वो किस तरीके से चल रहा है, किसानों की अगली रणनीति क्या है। तो रुद्रा न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रुद्रा टीवी का बहुत एक अच्छी चीज़ ये कहूँगा कि बहुत ग्राउंड रियलिटी पर आप लोग काम कर रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग काम आगे भविष्य में करते रहें, और यही शुभकामनाएं मैं दूंगा आपके चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रुद्रा न्यूज़ को सराहा है। आपसे एक सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, गुरनाम सिंह चंदूनी जी जो कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें हम जानना चाहेंगे क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं और किसान हैं जो घरों में रहते हैं उनको ये जानना है सर्वप्रथम कि जो राकेश टिकैत जी हैं उनकी भारतीय किसान यूनियन है और ये किसान यूनियन चंदूनी में क्या फ़र्क है और दोनों में क्या समानताएं हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और अपने आप में बहुत बड़ी यूनियन है, भारत की सबसे बड़ी यूनियन है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन और चंदूनी में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि मैं ये कहूँगा कि उनकी मांगें एक हैं, उनके फैसले एक हैं, क्योंकि संयुक्त मोर्चे के अंडर काम करते हैं वो। फैसलों के साथ उनकी मांगें, और मैं कहूँगा कि उनके बॉर्डर पर जो इनका एक साथ बैठे हैं, एक मांगे लेकर बैठे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो उनके संरक्षक जो मेन है वो गुरनाम सिंह चंदूनी जी हैं और दूसरे के संरक्षक राकेश टिकैत हैं। बाकी जो भी काम चल रहा है, जितनी 31-32 जथेबंदियां हैं जो मेन सबसे बड़ी हैं, उनका मेन मकसद संयुक्त मोर्चे के अंडर जो उनका आखिरी फैसला होता है वही इन सब यूनियन का फैसला होता है। बाकी रही बात, ये अपने अपने स्टेट्स में काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चंदूनी जी का किसान यूनियन की अगर बात करूँ तो MP, छत्तीसगढ़ और भी जगहों पर अब इनकी नियुक्त जो भी हो रहे हैं, हमारे सदस्य बन रहे हैं, तो रिस्पांस अच्छा मिलने का मतलब, एक युवा पीढ़ी का जुड़ने का मतलब सिर्फ ये है कि उनका अपने आप में एक स्टैंड है। आज के युग में अगर किसी बंदे का स्टैंड है और वो बंदा उस पर अड़ता है तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा लीडर कोई हो सकता है। और संयुक्त मोर्चा उनकी इस चीज़ को भली भांति जानता है कि कितना अच्छा उनका योगदान इस आंदोलन में पहले दिन से रहा और साफ और सुथरी छवि रही। परिवार एक है, मांगे एक हैं और संगठन एक है, बावजूद उसके दो संगठन बनाए गए। या यूँ कहा जाए कि परिवार में जब परिवार बढ़ता है तो घर अलग अलग बनाए जाते हैं। क्या इसी का उद्देश्य है ये किसान यूनियन चंदूनी? देखिए, मैं ये बात करता हूँ, पहले एक सवाल देखने वालों के भी मन में आता है कि गुरनाम सिंह चंदूनी जी हरियाणा पंजाब में काम कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी उनको इधर आने की? तो सवाल ही यही बनता है, शुरुआत इसी सवाल से हुई है कि क्या ज़रूरत पड़ी कि एक और संगठन बना। देखिए, संगठन जो भी होता है, जितने भी संगठन आए उतना मजबूती संयुक्त किसान मोर्चे को मिलती है। मैं ये क्लियर कहना चाहूँगा, यहाँ पे अगर तराई किसान संगठन को ज़रूरत पड़ती है तो आधी रात को भी, या तराई किसान से हटके किसान यूनियन टिकैत में अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ के जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, साहब सिंह हैं, या रामपुर में मैं हूँ, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुरसेवक सिंह जी, हरजिंदर सिंह हैं, तो हमारा सबका एक ही मोटो यही है कि कोई भी किसान संगठन हो, बस आंदोलन से जुड़ा हो और आंदोलन मन भेद या मतभेद जैसी कोई बात बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना हमें यहाँ ऐसी कोई परेशानी है, ना कुछ है, ना किसी के द्वारा कोई दबाव था। सभी इस चीज़ों को पॉजिटिव दिया, क्योंकि जो मेन फेस है, जो मेन गुरनाम सिंह चंदूनी जो जिस फेस को देख के लोग जुड़ रहे हैं, वो आम आदमी अपने आप में बहुत सक्षम है और पहले दिन से इस आंदोलन में बहुत अच्छी भूमिका रही है और संयुक्त किसान मोर्चे के अंडर काम किया। और मैं ये भी बता दूं, जो यहाँ ये जितने संगठन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, ये सिर्फ संगठन फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन मांगे और सोच एक है। मांगे एक हैं, सोच एक है। क्योंकि जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था और 26 जनवरी के बाद जब घटना हुई, किसान जब अपने घरों की ओर रुख कर रहे थे, उसके बाद जब राकेश टिकैत के जब आंसू छलके, उससे एक बल मिला, तो उस समय भी ये कहा गया था कि ये जाटों का आंदोलन है, ठीक है, सिखों का अलग है। तो अब जब किसान यूनियन चंदूनी बनी है तो कहीं इसको इस रूप में तो नहीं देखा जा रहा, जाटों का अलग और सिखों का अलग? नहीं, देखिए, मैं अगर किसी आदमी पे इतना व्यक्तिगत मैं अब खुद सोचता हूँ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लगातार देखा जाता है जब कोई विपक्ष होता है या सरकारें होती हैं या अन्य सामान्य लोग होते हैं, वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं ये कहूँगा कि गुरनाम सिंह जो चढ़ूनी है, अगर उनकी कार्यकारिणी आप हरियाणा की देखें तो 98% उसमें जाट जुड़े हुए हैं। केवल सिख चेहरा है, पर उसके जो, मैं ये कहूँगा कि आदमी अपने आप में कुछ नहीं होता, उसकी बाजुएं जो उसकी होते हैं, उसके यार दोस्त और उसके साथ में जो होते हैं, जो कार्यकारिणी होती है, वही उसकी राइट और लेफ्ट हैंड होता है। जो संयुक्त मोर्चे में अंडर जो चढ़ूनी जी का किसान यूनियन चल रही है, उसमें जाटों का ज़्यादा इनकी कार्यकारिणी में रोल है। पर अगर अब उत्तराखंड यूपी में देखें तो ये जो हमने कार्यकारिणी बनाई है, इसमें कुर्मी जाति, एससी से, मुस्लिम, हिंदू वर्ग से, सिख वर्ग से, हम सबका मेन बीच में सबको लेकर चलेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं होगा आने वाले समय में, मैं ये गारंटेड तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, ये संगठन ऐसा संगठन होगा जिसमें सबको बराबर, एक किसान हो गया तो वहाँ जाति धर्म का कोई बात नहीं रहती, ना हिंदू रहता है ना मुस्लिम रहता है, कोई बात नहीं रहती, वहाँ पर केवल बात आती है किसान की। और वही बात आप गाजीपुर मोर्चे पे देखा होगा, आप लोग जानकार आदमी हैं, आप सिंगू बॉर्डर चले जाइए तो वहाँ आपको समझ नहीं आएगा, वहाँ आराम से एक टेंट के अंदर ही हिंदू भी रह रहा है, तमाम मुस्लिम लोग भी वहाँ रह रहे हैं। आप गाजीपुर देखेंगे, यहाँ ज़्यादा है मुस्लिमों की थोड़ी तादाद और जाटों की ज़्यादा तादाद है, इस हिसाब से। तो आपने देखा जिस प्रकार से बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, सब धर्म जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं। जैसा कि तराई हमारा कौमी एकता का गुलदस्ता माना जाता है, उसी प्रकार से किसान अब इसको संजोने के और एकता और बल देने के लिए लगे हुए हैं। क्या है आगे की रूपरेखा, ये भी जानेंगे, क्योंकि कोई भिन्नता नहीं है, सारी समानताएं हैं और जो मांगे हैं वो भी एक हैं। आगे क्या रणनीति है, किस प्रकार से किसान सोचते हैं, ये भी जानेंगे। तो आपसे एक आखिरी सवाल है, आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है? देखिए, 17 तारीख, ये जो 17 जुलाई 2021 आ रही है, इसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी खुद आ रहे हैं। जो दौरा उनका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का था, पहले मीटिंग रखी गई थी बिलासपुर में, फिर सितारगंज में, तो वो थोड़ा प्रोग्राम इस तरीके का हैप्टिक लग रहा था कि पहले इधर जाएं या उधर से शुरू करें, क्या कहानी रहेगी, किस तरीके से रहेगा। तो हमारे तमाम कार्यकारिणी ने इस पर फैसला लिया, साहब सिंह भाई, हरजिंदर भाई, तमाम लोगों ने बैठकर इस पर, और बाबा अनूप सिंह का मैं इसमें बहुत बड़ा रोल कहूँगा, क्योंकि देखिए ऐसे संत महात्माओं का जब तक आपके संगठनों में, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ उनका सपोर्ट गुरनाम सिंह चढ़ूनी को था या टिकैत को था, ना, उनका संयुक्त तरीके से था, वो बीच के एक मीडिएशन था उनका ये कहना है कि आप आंदोलन को ध्यान दीजिए बजाय संगठन, आप संगठन तो आपका मजबूत होता चला जाएगा। तो इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। फिर इन लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर ये सोचा कि रुद्रपुर किया जाए। रुद्रपुर सेंटर पड़ता है सितारगंज का भी, बाजपुर का भी, बिलासपुर का भी, तो यहाँ पर सभी लोग आ सकते हैं। हमारा मेन मकसद था 17 तारीख को 10 बजे हम आम आपके चैनल से अपील करना चाहते हैं तमाम किसानों को, क्योंकि अब जब महंगाई का दौर आ गया है तो ये किसानों से हटकर आम जनता पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो ये सिलेंडर अगर किसान उठा रहा है तो केवल सिलेंडर किसान के घर नहीं जलाया जाता। मैं बात करूं पेट्रोल और डीजल की दूसरी तरफ, तो पेट्रोल और डीजल की अगर आप बात करें तो जिस हिसाब से, मैं लंबी चौड़ी इस पर बात नहीं करना चाहूँगा कि कच्चे तेल की क्या कीमतें हैं एक बैरल, पर हम विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे। बात पर आज संयुक्त मोर्चे की मांगे जो हैं आम जनता के लिए, ये चीज़ आम जनता को समझनी चाहिए। ये मीटिंग केवल किसानों की नहीं बल्कि एक आम जनता की है। तो जितने लोग ये रुद्रा टीवी देख रहे हो, पहली बात तो सबसे ज़्यादा इस वीडियो को जगह जगह पर आप शेयर कीजिए। शेयर करने से ये चीज़ होगी कि जो किसान तक वीडियो नहीं पहुँचती, आप पहुँचे ना पहुँचे, आपका ये सपोर्ट है, एक तरीके का ये सपोर्ट हो जाता है। आप शेयर कर रहे हैं, आप घर बैठे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको शेयर कीजिए ताकि हर किसान के घर तक ये वीडियो पहुंचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग पर 17 तारीख को जो 10 बजे मीटिंग शुरू होगी वहां पर पहुंचे। तो हमारे साथ आज बात कर रहे थे रामपुर ज़िले के किसान यूनियन चंदौनी के जिला अध्यक्ष सरदार गुरवीर सिंह जी, जो कि युवा हैं, युवा किसान हैं। आगे भी चर्चा करेंगे। 17 तारीख को किसानों की जो मीटिंग होनी है उस पर सभी की निगाह है, क्या निर्णय आते हैं। आप देखते रहें रुद्रा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।